गुड डे एंड वेलकम बैक टू द आनंद राठी वीकली पॉडकास्ट। फंडामेंटल का वार बुधवार। मैं हूं नरेंद्र सोलंकी और ये इस साल का हमारा आखिरी पॉडकास्ट है और मिलेंगे अगले साल नए पॉडकास्ट के साथ इसके बाद। तो चलिए आइए बात करते हैं इस पॉडकास्ट में क्या लाए हैं हम आपके लिए, और ये जो करंट कैलेंडर ईयर का जो लास्ट वीक है उसमें क्या आप देख सकते हैं मार्केट में। जहाँ तक की डेवलपमेंट्स की बात है, मोस्ट ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स हैं वो या तो बंद हैं या हॉलीडे मूड में ऑलरेडी जा चुके हैं। इसलिए काफ़ी लो एक्टिविटीज़ है इकोनॉमिक इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देखते हैं जो भी है वो है आखिर डेवलपमेंट्स क्या है। तो यहाँ पे एक रीसेंट डेवलपमेंट जो हमको देखने को मिला वो चाइना की तरफ से आया है। जो उनका कोविड का जो डर था, जो लास्ट वीक हमें देखने को मिला मार्केट्स में भी और लोगों में भी, वो काफ़ी कम हो गया है। और जो न्यूज़ अभी आ रही है वो ये है कि चाइना रीओपन हो रहा है और जो सेंटिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव साइड में टर्न हुए हैं। इसे देखते हुए ये जो रीओपन होगा चाइना से, इससे दो तीन मेजर चीज़ें हो सकती हैं। वो है रिवाइवल इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जिससे जो सप्लाई चेन इशू हम लोग फेस कर रहे थे लास्ट कुछ सालों से वो कम हो सकते हैं। ग्लोबल कमोडिटीज़ के लिए वो काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है अराइजिंग। और इसका मतलब ये भी है कि जो अभी फ़िलहाल के लिए जो डाउनसाइड है मार्केट में वो कुछ हद तक कैप्ड है, बिकॉज बाकी और कोई इवेंट और है नहीं जो नेगेटिव हमको दिख रहे हैं। ग्लोबल फ्रंट पे अगर बात करें तो कंसर्न जो इकोनॉमिक आउटलुक को लेके, ग्रोथ को लेके है, वो कंटिन्यू है। और जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हैं वो भी कंटिन्यू रहने वाली हैं आने वाले हफ्तों, आने वाले साल में। एक कॉशियस अप्रोच भी वारंटेड है आने वाले साल के लिए। नाउ कमिंग टू द आईपीओ अपडेट्स। एक नया आईपीओ ओपन हो रहा है शाह पॉलीमर्स का 30 तारीख को। जो कंपनी है इट इज़ एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग पॉलीप्रोपिलीन FIBC बैग्स, वोवन सैक्स, वोवन फैब्रिक्स। इस पे हमारी जो रिकमेंडेशन होगी कि सब्सक्राइब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत शॉर्टली हम रिलीज़ करने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं आगे आने वाले हफ्ते में क्या मेजर इवेंट्स है और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेजर इवेंट्स ग्लोबली फ़िलहाल तो कुछ है नहीं। चलिए फोकस करते हैं ऐसे इवेंट्स पे जो टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं हेडिंग इनटू नए साल के अंदर। सबसे पहला पॉइंट है यूएस का इन्फ्लेशन। एक जो कॉन्ट्रारियन केस बिल्ड हो सकता है वो है कि इन्फ्लेशन जो है इट माइट डिसअपियर क्विकर देन एक्सपेक्टेड। ऑल्दो दिस इज़ नॉट द बेस केस, ये अभी मार्केट का एक्सपेक्टेशन नहीं है राइट नाउ, बट अगर ये होता है तो ये एक केस बनता है यूएस फेड के लिए डोविश होने का सेकेंड हाफ ऑफ 23 में, जो कि एक पॉजिटिव काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा मार्केट्स के लिए आने वाले साल में। दूसरा पॉइंट है जिसके कुछ हिंट अभी मिल रहे हैं, अ वार्मर विंटर माइट हेल्प यूरोप डॉज द डाउनटर्न। जी हाँ, जिस हिसाब से विंटर एज्यूम कर रहे थे उस हिसाब की है नहीं और थोड़ी वार्मर साइड में है। और अगर ऐसा ये कंटिन्यू रहा तो जो मेजर डाउनटर्न था यूरोप के लिए एक्सपेक्टेड वो उतना मेजर नहीं हो सकता और एक सॉफ्ट लैंडिंग काइंड ऑफ हमें देखने को मिल सकती है। और जो फियर्स थे वो डीग्रोथ को लेके वो भी कम हो सकते हैं आने अगले साल। थर्ड पॉइंट है चाइना का जो एग्ज़िट है कोविड ज़ीरो में वो स्मूथर हो सकता है एक्सपेक्टेशन से। जी हाँ, जो रीओपनिंग हो रहा है और जो रीओपनिंग के कारण हमें कोविड केसेस देखने को मिल रहे हैं चाइना में, इसकी अगर एक कॉन्ट्रेरियन बात करें तो ये स्मूथर अगर हुआ तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्निंग अराउंड होगा। और जो इम्प्रूवमेंट हमें ग्लोबल ट्रेड में देखने को मिलेगा अगर ये स्मूथ हुआ, और सप्लाई चेन प्रेशर भी काफ़ी ईज़ होंगे। एक ये डेवलपमेंट भी हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं सेक्टर्स के ऊपर। सेक्टर लीडरशिप सेम है लास्ट वीक के जैसी, जहाँ पे बैंक्स, फाइनेंशियल्स और सिक्लिकल्स खासकर मेटल्स में हमें तेज़ी कंटिन्यू दिख रही है। इसमें आईटी और एनर्जी में भी एक बाउंस इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूस दिखाई दे रहा है। जो अभी सेक्टर्स कंटिन्यूसली वीक है वो फार्मा, FMCG और ऑटो कंटिन्यूसली अभी वीकर है रिलेटिवली। ये था हमारी तरफ से आपके लिए फंडामेंटल का वार बुधवार। मिलते हैं अगले साल नए पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।